हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास का थर्ड चैप्टर भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपकी लाइफ में भी बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि भोजन में जो पोषक तत्व हैं इनकी नॉलेज होनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए या फिर हम अगर वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इन सब न्यूट्रिएंट्स का हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि भोजन क्या होता है। तो वो सभी तरल और ठोस पदार्थ जिसे मनुष्य खाता है, अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है, और अपने शारीरिक कार्य के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी लेने के लिए, निर्माण कार्य करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए उस भोजन का इस्तेमाल करता है। तो हम उसे भोजन कहते हैं। भोजन वो तरल और ठोस दोनों ही पदार्थ जो कि एक मनुष्य के लिए यूज़फुल है, उपयोगी है, उसे हम भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है पोषण। पोषण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें भोजन में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं उसका हम यूज़ शारीरिक क्रियाओं के लिए या शारीरिक आवश्यकताओं के लिए करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोषण। तो पोषण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया। नेक्स्ट है पोषक तत्व। तो वो सभी रासायनिक घटक, मतलब कि जो भी भोजन में उपस्थित जो भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो जो कि हमारे शरीर के काम करते हैं, शरीर के लिए उपयोगी है, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब नेक्स्ट है भोजन के कार्य। भोजन हमारी भूख को ख़त्म करने के अलावा शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य भी करता है। तो सबसे पहला है शारीरिक कार्य। भोजन हमें ऊर्जा देने का काम करता है। कई कार्य जो हम अपनी इच्छा से करते हैं और कई कार्य जो हमारी इच्छा के बिना भी हमारे शरीर में होते रहते हैं उनसे, जैसे कि दिल का धड़कना, फेफड़ों का ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर जाना या बाहर निकलना, ब्लड सर्कुलेशन होना, डाइजेशन होना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होना, ये सारी जो प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है, और ये भी जो कि इन्हें अनैच्छिक कार्य का बोलते हैं। तो इन दोनों के कार्यों के लिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों कार्यों के लिए ही हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा जो है, हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो शरीर में निर्माण कार्य होते हैं, जैसे हड्डियों का निर्माण, मांसपेशियों का निर्माण, ब्लड का निर्माण, या फिर ये जो मांसपेशियों में टूट फूट होती है उनकी मरम्मत के लिए भी हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व भी हमें भोजन से ही मिलते हैं। इसके अलावा भोजन का कार्य है शरीर को रोगों से बचाना, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ये भी हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य का मतलब है हम अपने भावों को, अपने इमोशंस को भोजन के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उसे अपने प्यार से खिलाती है, तो वो अपने प्यार को, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती है उसके आधार पर। या फिर हम अपने आदर भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रेम, आदर, सुरक्षा, ये सभी हम भोजन के माध्यम से हमारी जो भावनाएं हैं व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी भोजन के द्वारा, भोजन का सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है, जिसमें कि भोजन है समाज को आपस में जोड़ने का, एक दूसरे में एकता बढ़ाने का, प्यार बढ़ाने का, ये भी कार्य करता है। जैसे कि हम दिवाली या ईद, क्रिसमस है, इन पे हम अपने आस पड़ोस के लोगों को मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये जो कार्य है भोजन का, ये आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ अपना भोजन शेयर करते हैं, तो ये हमें घनिष्ठता का बढ़ाता है, एकता की भावना विकसित करता है। नेक्स्ट है पोषक तत्व। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व।
जो पोषक तत्व हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए उसे हम कहते हैं वृहद या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो वृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और रेशे। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हैं जैसे खनिज लवण में आयोडीन है, लोहा है, कैल्शियम है। इनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। इसके अलावा विटामिन। तो ये दो प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट है संतुलित आहार। संतुलित आहार हम किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी खाद्य पदार्थ, चाहे वो अनाज है, चाहे दालें हैं, या फल और सब्जियां हैं, या वसा है, तो इन सभी खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा भोजन जो शरीर के सभी पौष्टिक तत्वों को उपलब्ध कराए, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब हमारी आवश्यकता के अनुरूप ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ना ज़्यादा ना कम, उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन या फिर बैलेंस्ड डाइट। अब है निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक संस्थान है जिसने सभी आयु वर्ग के, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए, सभी लिंग के आधार पर, कार्य और विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे लोगों की स्थिति के आधार पर उन्होंने सबके लिए एक मात्रा निर्धारित की गई है, ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रखें। जितनी मात्रा उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फिट रखने के लिए जितनी मात्रा एक व्यक्ति को चाहिए होती है, ये निर्धारित की है, उसे कहते हैं निर्धारित आहार संबंधी मात्रा। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता है उतने पोषक तत्व लेना, भोजन से उतने पोषक तत्व लेना जिनसे कि हम रोग मुक्त रह सके, हमें कोई बीमारी ना हो। इतनी मात्रा में हम पोषक तत्व अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसे कहते हैं न्यूनतम आवश्यकता। और फिर है प्रस्तावित मात्रा। प्रस्तावित मात्रा है न्यूनतम जितने कि हमें रोगों से बचने के लिए जितनी पोषक तत्व चाहिए, उसके अलावा कुछ अतिरिक्त मात्रा भी जोड़ दी जाती है। ICMR ने न्यूनतम मात्रा में कुछ अतिरिक्त मात्रा और जोड़ दी है, उसे कहते हैं प्रस्तावित मात्रा। इस कुछ अतिरिक्त जो मात्रा उन्होंने जोड़ी है उसका कारण ये है कि अगर हमने आज खाना खाया और 1-2 दिन हम सही से खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो हमने अतिरिक्त पोषक तत्व ग्रहण किए हैं वो उसका उपयोग हो सकता है। इसीलिए न्यूनतम आवश्यकता में हम ये जो ICMR है उसने एक कुछ अतिरिक्त मात्रा और जोड़ के निर्धारित आहार संबंधी मात्रा बताई है, तो उसे हम कहते हैं प्रस्तावित मात्रा। अब नेक्स्ट है कि अगर हम किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार को डिसाइड कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसके खाने में सभी खाद्य वर्गों को शामिल करेंगे। मतलब खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार होना चाहिए। जो रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस है, मतलब जो निर्धारित दैनिक पोषक मात्रा है, उसके अनुसार हम उसके पोषक तत्वों को उसके खाने में इंक्लूड करेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। फिर है उसकी लंबाई के अनुसार उसकी शारीरिक वजन होना चाहिए। मतलब अगर जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट मेंटेन रहे, इतने पोषक तत्व हम उसके भोजन में सम्मिलित करें। हम ये नेक्स्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बचाए रखने में जो जितने पोषक तत्व चाहिए उतने हम उसके डाइट में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो कि हम ऐसे भोजन या ऐसा आहार उसके भोजन में इंक्लूड नहीं कर सकते जो उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ना हो, क्योंकि वो उसे रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है उसकी शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप हो, वो वेज है, नॉन वेज है, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भी हम उसके आहार आयोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उसकी शारीरिक दशा के अनुरूप, वो अगर उसे कोई बीमारी है तो उस जैसे कि
मतलब कोई अगर बीमारी होती है तो उसमें जो पोषक तत्व हम उसे नहीं दे सकते, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो हम उसमें मीठी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते, और अगर हाइपरटेंशन है तो हम उसमें नमक वाला या सोडियम वाले जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम उसके लिए आहार आयोजन करेंगे। अब नेक्स्ट है पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। किसी व्यक्ति को कोई पोषक तत्व अधिक चाहिए, वही पोषक तत्व दूसरे व्यक्ति को कम चाहिए, तो क्या रीज़न है कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता में अंतर होता है। तो सबसे पहला कारण है एज के अकॉर्डिंग हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती या कम होती है। जैसे अगर कोई विकसित होता हुआ बच्चा है या फिर हम किशोरावस्था की बात करें तो वहाँ पे तेज़ी से वृद्धि होती है, तेज़ी से शारीरिक भार और लंबाई में परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं हम इसका कंपैरिजन अगर किसी वयस्क व्यक्ति से करें तो उनके शरीर में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, तो उन्हें प्रोटीन और खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है किशोरों की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट है शारीरिक आकार। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक आकार से लंबा चौड़ा है या फिर भारी ढील डोल वाले व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है शारीरिक श्रम। हम किस तरह का फिजिकल वर्क करते हैं वो हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। अगर एक मजदूर की बात करें तो उसके शरीर में ऊर्जा की जो यूज़ है, एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, उसके शरीर में मांसपेशियों की टूट फूट ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन एक ऑफिस वर्कर से करें जिसे ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करना पड़ता है, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। तो इसीलिए ज़्यादा फिज़िकल वर्क करने वाले व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिंग। नेक्स्ट जो कारक है लिंग। किशोर और किशोरियों की शारीरिक जो बनावट होती है उसमें अंतर होता है। जो लड़के होते हैं उनके शरीर में मांसपेशियां अधिक होती हैं, जिसके कारण उनके पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु भी हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। ठंडे और गर्म जो प्रदेश होते हैं वहाँ ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम जो गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा कम खाना खाते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। हमारी जो स्वास्थ्य की स्थिति किस तरह की है वो हमारे पोषक तत्वों को प्रभावित करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें कि एक बीमार व्यक्ति जिसके शरीर में कोई रोग हुआ है तो उसे रोगों से लड़ने के लिए उसे विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होगी एक स्वस्थ व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो इसी तरह कि हमारी स्वास्थ्य की स्थिति किस तरह की है उस पर हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता डिपेंड करती है। नेक्स्ट है विशेष शारीरिक अवस्था। हम किस अवस्था में हैं, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है तो उसे नॉर्मल जो महिलाओं की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये सब कारक हैं कि हमारी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता किस तरह से पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में किस तरह से अंतर आता है। अब नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वस्थता। तो WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ है। केवल अगर वो बीमार ना है, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, तो हम उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे। वो तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो इन्हीं को कहते हैं हम स्वास्थ्य के आयाम। स्वास्थ्य के आयाम में आध्यात्मिक स्वास्थ्य और जोड़ दिया गया है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे, जिनका शारीरिक रूप से जो व्यक्ति एक्टिव है, चुस्त दुरुस्त है, सजग है, रोगों से मुक्त है, जिनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसके बाल, आँख, त्वचा चमकदार है, उसका शारीरिक आकार, उसकी शारीरिक शेप सही होनी चाहिए, उसका भार जो है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हम उसे कहेंगे जिसे कोई चिंता या परेशानी ना हो, कोई डिप्रेशन में ना हो, मानसिक तनाव ना हो, वो परिस्थितियों
मतलब विपरीत परिस्थितियों की से उभरने की उसमें क्षमता हो, अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल हो जिसका, और दूसरों के प्रति परानुभूति का भी भाव रखता हो। परानुभूति का भाव ये है कि खुद को उसकी जगह, दूसरों की जगह रख के देखे, अगर कि मेरे साथ अगर कोई ऐसा बुरा करे तो मुझे कैसा फील होगा, इस फीलिंग को कहते हैं हम परानुभूति। तो ये भी उसमें होनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ। सामाजिक स्वास्थ्य हम किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जो समाज में आपसी सहयोग, एकता को बढ़ावा देते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखते हैं और दूसरों से मधुर संबंध बना के, अच्छे जो रिलेशन बना के रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। और जो लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरों उसको परेशान करते हैं, हम उन्हें सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं कहते। नेक्स्ट है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब है जिसमें व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का ज्ञान हो, कि सच्चाई, ईमानदारी से दूसरों की मदद करे या ईमानदारी से कार्य करे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे और दूसरों के प्रति संयम पूर्ण व्यवहार करे। मतलब ऐसे नहीं कि गुस्सा करे या फिर लड़ाई झगड़ा करे। तो इसे हम, मतलब जिसे नैतिक मूल्यों का ज्ञान हो, उसे हम कहेंगे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। नेक्स्ट है स्वस्थता। स्वस्थता का मतलब है किसी कार्य या किसी कठिन कार्य को पूरा करने की क्षमता, उसे कहते हैं स्वस्थता। स्वस्थता शब्द का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, या तो सामान्य स्वस्थता या विशिष्ट स्वस्थता। सामान्य स्वस्थता का मतलब है किसी भी काम को अच्छे से या बेहतर तरीके से करने की क्षमता को सामान्य स्वस्थता कहते हैं। और विशिष्ट स्वस्थता का मतलब है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो क्षमता जरूरी होती है, उसे हम कहेंगे विशिष्ट स्वस्थता। इन कार्यों को करने के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। हर कोई ये काम नहीं कर पाता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स है या फिर कोई जैसे जिम्नास्टिक है या डांस या स्केटिंग या स्विमिंग, इस तरह के जो काम है जिनके लिए हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट स्वस्थता। नेक्स्ट है शारीरिक पुष्टि के घटक। हम किसे कहेंगे कि शारीरिक फिजिकली वो व्यक्ति एक्टिव है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता। तो वो व्यक्ति, उसका जो हार्ट और लंग्स है वो अच्छे से काम करने चाहिए, उनकी में सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा सा काम करके वो थके नहीं, हाफ ना जाए। तो इस तरह से जो काम करने की जो क्षमता है उनके हार्ट्स और लंग्स की, वो एक्टिव होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मांसपेशियों में शक्ति और सहनशीलता होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए उनकी मांसपेशियों में मतलब उनके हाथ पैरों में दर्द ना हो जाए, सहन शक्ति होनी चाहिए उनकी मसल्स में। फिर नेक्स्ट है संतुलन और समन्वय। जो विभिन्न जो हम अलग अलग गति या क्रियाएं करते हैं, उनको अच्छे से चलाए रखने के लिए, उनको अच्छे से करने के लिए जो हमें बैलेंस करके हम उस काम को कोऑर्डिनेट करके अच्छे से कर पाएँ, ये क्षमता होनी चाहिए। फिर गति होनी चाहिए कि हम बहुत स्लो उस काम को नहीं कर रहे हैं, उसकी स्पीड भी ठीक होनी चाहिए। उसमें हमारी जो शरीर में जो जॉइंट्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है शरीर में तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए किसी काम को करने की। और लास्ट है शारीरिक रचना, जो बॉडी शेप है, बॉडी कॉम्पोजिशन है, ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो हम उस स्थितियों को कहेंगे कि ये व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट है। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।